नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि लगातार हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास अभी इस समय आ रही है, जिसमें हमने जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया था। आज की ये क्लास केमिस्ट्री की है और केमिस्ट्री में मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ये ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। यानी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाते हैं, तो इन टॉपिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका 75 में 75 मार्क्स पक्का हो जाएगा। 100% जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ये टॉपिक बताने का पर्पस क्या है, सबसे पहले तो इसको हम जान लेते हैं। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएससी के साथ साथ अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या वो रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रहे होंगे। तो उनको क्या होता है कि वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जानना चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमें पता चल सके और उन्हीं टॉपिक को तैयार करके वो पेपर को टॉप कर पाए। तो ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मेजर और माइनर दोनों के लिए सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। ओके, हम इसमें टोटल आपके कोर्स में यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर हैं और आठों चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, ये आपका चैप्टर का नाम है, यानी कि आणविक ध्रुवीयता एवं दुर्बल रासायनिक बल। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं दिया है। ठीक है, बाकी क्लास आप लोगों ने देखा कि हिंदी में थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया सर इंग्लिश में भी लाइए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना था इसलिए मैंने हिंदी में ही दिया, इंग्लिश में ही दिया है, लेकिन मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन था आपका पहला टॉपिक रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। तो अनुनाद क्या होता है? अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा ये टॉपिक आपका रहेगा, जो आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप देखेंगे 2021 सत्र से उठा करके पेपर, तो उसमें लगातार ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आपका है वो है फॉर्मल चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। इसको क्या बोलते हैं भैया? औपचारिक आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो औपचारिक आवेश क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है एक दो प्रश्न। तो आप दूसरा टॉपिक जो तैयार करेंगे वो औपचारिक आवेश तैयार करेंगे। अगला आपका है वांडरवाल बल। वांडरवाल फोर्स क्या होता है, जिसे कहते हैं वांडरवाल का बल। वांडरवाल फोर्स क्या है? वांडरवाल के प्रकार पूछा जाता है। वांडरवाल बल के प्रकार जो 3 प्रकार मेजर हैं, डाइपोल डाइपोल, इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, इंटरेक्शन और लंदन फोर्स, जिसे डिवाइड बाय फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बल होते हैं, इनको आपको यहाँ पर सीखना रहेगा। अगला है फैजान भाई साहब का रूल। फैजान का रूल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें फैजान के नियम में आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। देखिए, फैजान के नियम को हम बहुत बारीकी से यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 चीजें छिपी हुई है। ठीक है, फर्स्ट आपका इसमें हो जाएगा, देखिए फर्स्ट जो आपका है वो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं ध्रुवण, और दूसरा आपका है पोलराइजिबिलिटी, ध्रुवणता, यानी ध्रुवण और ध्रुवणता, ये इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर फजान रूल को ही दिया है क्योंकि इसी के अंतर्गत आपका टॉपिक है, तो आप जब पढ़ेंगे फजान का रूल तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगला आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में खूब पूछा जाता है। एग्जामिनर इस प्रश्न को, इस टॉपिक को खूब देते हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध के प्रकार और हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं, वो आप बताइए। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। देखिए, अब मैं इसमें जो प्रश्न बनते 100% फिक्स होता है उसको मैं यहाँ पर आप लोग को नोट कराऊंगा।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला आपने देखा कि ये है रिजोनेंस, ये 100% रिजोनेंस का जो टॉपिक है ना, ये पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है। इसको हम इंडिकेट कर देंगे, रिजोनेंस ये एकदम फिक्स है पेपर में पूछा जाना, ठीक है। दूसरा आपका है वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल, वांडरवाल बल भी पेपर में आता है। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीन क्वेश्चन एकदम से फिक्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पेपर में और क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ये तीन का आना एकदम से फिक्स है। इन तीनों टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है। तो ये तीन टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट आप जितना ये मैंने बताया है पांचों पांचों है, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर जो प्रश्न बनाते हैं वो इन्हीं तीनों टॉपिक से बनाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपका फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड यानी चैप्टर नंबर सेकंड की। तो दूसरा चैप्टर आपका है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यौगिक के साधारण आबंध के नियम। क्या है दोस्तों? यौगिक के साधारण आबंध के नियम, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब इसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक इसमें आपका जो पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट के तौर पर, वो है आप बाओ प्रिंसिपल। क्या भैया? आप बाओ प्रिंसिपल। और आप बाओ जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो N+L रूल पढ़ेंगे, ठीक है। N+L रूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका जो टॉपिक है इसमें वो है बीबीटी, जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बंध संयोजकता सिद्धांत, ठीक है। क्या नाम है इसका? बंध संयोजकता सिद्धांत। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? तो पूछा जाता है कि व्हाट इज बीबीटी, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इस थ्योरी की लिमिटेशन दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला आपका आ जाता है जो आपको पढ़ना है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जिसका नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी लॉन्ग सेक्शन में आपसे पूछी जाती है, लॉन्ग टाइप प्रश्न में पूछी जाती है, और 15 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है। इस बात का भी विशेषकर आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि पेपर में लॉन्ग टाइप के प्रश्न में 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और 2 क्वेश्चन अगर अभी से आप लेकर के चलेंगे तो आपका ये मानकर चलिए कि भाई 25 नंबर क्लियर है लॉन्ग सेक्शन में, ठीक है। अगला जो टॉपिक आप देखेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संकरण। आप लोगों ने क्लास 12th में संकरण नाम सुना होगा, संकरण के बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो संकरण क्या होते हैं, संकरण के प्रकार आप पढ़ेंगे, जिसमें sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d2 संकरण, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। अगला दोस्तों टॉपिक है आपका MOT। मेरे दोस्त MOT का मतलब क्या होता है समझेंगे। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, M फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताने के लिए थ्योरी आई थी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तीनों सीरियल से सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, फिर वेस्पर थ्योरी आई, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। अगला आपका है बेंट का नियम, जो कि है बेंट्स रूल, ठीक है। इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे तो आपके सिलेबस को मैंने बताया था, सिलेबस तो आपका लंबा है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इतने ही हैं। अब मैं इसमें बता दे रहा हूं जो एकदम से पेपर में आना फिक्स होता है, जो पेपर में फिक्स होते हैं क्वेश्चंस, वो किस किस टॉपिक से आते हैं वो बता देता हूं। तो पहला इसमें आपका है बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये 100% यहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं। दूसरा है वेस्पर थ्योरी, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा है आपका MOT। ये 4 जो टॉपिक हैं ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और यहां से प्रश्न पेपर में बनना अनिवार्य है। 100% एग्जामिनर इन टॉपिक से प्रश्न पेपर में बनाते हैं, इसीलिए आपको ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से तैयार कर लेने हैं। इनको मैं इंपॉर्टेंट के तौर पर यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सब चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आशा करता हूं आप यूनिट नंबर सेकंड यानी चैप्टर नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ चुके होंगे। और आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं दोस्त, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको BSc से संबंधित सभी सब्जेक्ट की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है।
चलिए अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो तीसरा जो चैप्टर आपका है उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि परमाणुओं की आवर्त सारणी sp ब्लॉक के संदर्भ में। ठीक है, ये आपका चैप्टर है तीसरा, जिसमें आपको पढ़ना है। देखिए अब एक चीज और, पहले बात चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सिलेबस में मैंने ये चीज बताई नहीं थी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक, यानी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ये चैप्टर है, जिसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें एस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका जो क्रम है वो किस प्रकार से उनको रखा गया है, उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर, उनके बढ़ते ऊर्जा क्रम के आधार पर। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में भी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक की। तो इसमें पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से। अगला आपको जो तैयार करना है वो है शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, या राइट इज शॉर्ट नोट ऑन शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है। अगला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक यानी कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में। इसको आप देखें तो वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इस पर आपको 50 वर्ड्स लिखने रहते हैं। ठीक है, और अगला है एनाइजेशन एंथैल्पी। एनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक थे आपके तीसरे चैप्टर से। अब हम बात कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक ऐसे हैं या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में आना हर वर्ष फिक्स होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आपका आ जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पेपर में 100% एग्जामिनर देता है। और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक, ये 2 टॉपिक एग्जामिनर हमेशा पेपर में बनाता है, चाहे और कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इनका दोनों का आना 100% इनका चांस होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इन दोनों टॉपिक पे ज्यादा जो है फोकस करेंगे। बाकी ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि से। चलिए अब बात कर लेते हैं हम चौथे यूनिट यानी चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो चौथा आपका जो यूनिट है उसका नाम है रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन की मूल बातों का पुनर्पूर्जीकरण। ये आपके चैप्टर हैं जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक जो आप तैयार करेंगे वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध दूरी, इसको क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में बंध दूरी बोलते हैं। बंध दूरी क्या है, बंध कोण बोलते हैं इसको। बॉन्ड एंगल को बंध कोण बोलेंगे। बंध कोण क्या है, बॉन्ड एनर्जी जिसको हम बोलेंगे बंध ऊर्जा। ये 3 टॉपिक है, बंध दूरी, बंध कोण और बंध ऊर्जा। ये तीनों पूछे जाते हैं, कभी कभी राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आप इनको तैयार कर लेंगे। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है। आशा करता हूं तीनों क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक आपका है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले से ही इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ये फिक्स होते हैं पेपर में आने। ये टॉपिक आपका फिक्स है पेपर में आना, ठीक है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। अगला है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन एग्जामिनर वेरी शॉर्ट टाइप में बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिसंयुग्मन। इसका जो नाम है वो है अतिसंयुग्मन, हिंदी में इसे अतिसंयुग्मन बोलेंगे, इंग्लिश में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये भी आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम में आता है, लेकिन फिक्स होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये भी आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं चौथे
यूनिट के अंतर्गत। अब इसमें मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका पहला आ जाता है इंक्लूजन कंपाउंड, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हाइपर कंजुगेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इलेक्ट्रोमेरिक एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पांचवा चैप्टर आपका है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये टोटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक विदलन और हेट्रोलिटिक विदलन, हिंदी में कहते हैं होमोलिटिक विदलन एंड हेट्रोलिटिक विदलन। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रकार आपको तैयार करना है, जिसमें आपका आ जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक है कार्बोनियम, कार्बेनायन क्या होता है, और नेक्स्ट आपका है फ्री रेडिकल जिसको हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या है, और नेक्स्ट आपका है दोस्तों कार्बीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसमें बात करेंगे फिक्स, यानी कि पांचवें चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर में फिक्स होते हैं, जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना 100% है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आता है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पेपर में क्वेश्चन इससे बनता है। अगला है कार्बेनायन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट आपका है कार्बीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बीन का आना 100% एकदम से कंफर्म है पेपर में, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करेंगे। आशा करता हूं पांचवें यूनिट के या चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनसे आप अवगत हुए होंगे। अब हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 6, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय रसायन। ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरे केमिस्ट्री में, यानी 8 चैप्टर में सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री का, यानी कि यूनिट नंबर आपका 6। इसमें आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समता। समता क्या होती है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। दूसरा टॉपिक आपका आ जाएगा आइसोमेरिज्म के प्रकार, यानी कि समता के प्रकार, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ये दो टॉपिक आपके मेजर हो गए, और इसी पर पूरा आपका ये चैप्टर बेस्ड है, यानी आइसोमेरिज्म पर ही आपका पूरा चैप्टर आपका ये बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों ने दो टॉपिक देखा। अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है मीसो कंपाउंड। देखिए मीसो कंपाउंड, मीसो यौगिक, इसको हिंदी में बोलते हैं मीसो यौगिक। तो मीसो यौगिक क्या होते हैं, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ये 3 नंबर का प्रश्न रहता है और आना 100% इसका फिक्स होता है। अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है दोस्तों वो आपका है डीएल, डीएल एंड आरएस, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से 2 प्रश्न पेपर में आते हैं, एक तो डीएल या आरएस आएगा, एक आएगा इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक से अवगत हुए होंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो है इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का। ये 100% पेपर में फिक्स होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना। अगला टॉपिक आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। आप लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा होगा, अगर जैसे कि आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 12th क्लास में, तो एक चैप्टर इसमें है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है सोहास फार्मूलास। सोहास फार्मूलास क्या होते हैं, जिसमें आप कन्फॉर्मेशन देखेंगे, और न्यूमैन प्रोजेक्शन में बोर्ड एंड चेयर फॉर्म आप आगे पढ़ेंगे। जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो बोर्ड एंड चेयर फॉर्म देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में। और अगला है कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशन जिसे हिंदी में कहते हैं समरूपण, समरूपण इसको बोलते हैं। समरूपण क्या है, समरूपण में एन यानी कि एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का समरूपण पूछा जाता है। तो आप लोग
जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यूनिट नंबर 6 की आप लोगों ने देखा, इसमें मैं सबसे फिक्स टॉपिक बता दे रहा हूँ जो पेपर में फिक्स होते हैं। पहला आपका जो फिक्स टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म का। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ईजड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ईजड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह से नोट कीजिएगा। और अगला आपका है कन्फॉर्मेशन, जिसे समरूपण कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है मीसो कंपाउंड, जो वेरी शॉर्ट टाइप में आना फिक्स होता है। आशा करता हूं कि छठे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप अवगत हुए होंगे। अब हम बात करेंगे आपके सातवें यूनिट की। सातवां यूनिट जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ये एक चैप्टर आपको कंप्यूटर का इसमें देखने को मिलेगा और एक चैप्टर मैथ का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सातवां आपका है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में आप जानकारी रखनी रहेगी। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें आप पढ़ेंगे कि जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो क्या है, लिनक्स क्या है, डॉस क्या है, कंप्यूटर के लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है वो मैं बताता हूँ। मुख्य आपका है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक। दूसरा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप सीपीयू कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। और अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक प्रश्न 100% आता है, ठीक है, और कितने नंबर का आता है तो ध्यान रखेंगे, ये 10 नंबर के लिए आता है। और नेक्स्ट आपका पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर के विभिन्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें पास्कल, बेसिक, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रश्न बनता है कि व्हाट इज प्रोग्राम, राइट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नेम एंड डिफिनेशन एवरीवन। जिसमें कोबाल, बेसिक, पास्कल, ये तीनों कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको आपको बताना रहेगा। तो इतने टॉपिक थे जो आपको सातवें यूनिट में पढ़ना है। अब बात करेंगे आठवें यूनिट की, और आठवां यूनिट आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री का। इसमें दोस्तों मैथमेटिकल केमिस्ट्री पढ़नी है और मैथ के टॉपिक इसमें इंक्लूड होंगे, जिसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ लेना है लॉगरिथम। लॉग का टॉपिक, लॉग से कुछ प्रश्न आते हैं तो लॉग का आप टॉपिक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आपका है इसमें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी टॉपिक है, लेकिन डिफरेंशिएशन का आप कुछ टॉपिक कर लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। अगला है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा से पेपर में पूछा जाता है। अगला है परमुटेशन और नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने की जो संभावना होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये पेपर में पूछी जाती है, इसलिए इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। आशा करता हूं कि आप आठों यूनिट के आठों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवगत हो गए होंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। सिलेबस पहले ही मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था, प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने बता दिए हैं, लेकिन 2024 सत्र का अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर देखता होगा तो मैं कल की क्लास में क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बताया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं पेपर में क्या बनते हैं या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए भाई, तो पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी इसके नोट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जल्द से जल्द एक कोर्स एप्लीकेशन पे लॉन्च किया जा रहा है, और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा नोट्स का वो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। दोस्तों प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।